हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूं उसका नाम है ब्लड रेड स्काई। ये फिल्म आपको जर्मन और इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म की स्टोरी शुरू करने के पहले मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फिल्म की शुरुआत में हम स्कॉटलैंड के एक एयर बेस को देखते हैं जहां पर मिलिट्री फोर्सेस के बहुत से लोग होते हैं। वो एक प्लेन के लैंड होने का इंतजार करते हैं जो कि हाईजैक हो चुका होता है। मिलिट्री फोर्स के कमांडर एलन, जो इस मिशन का इंचार्ज होते हैं, आखिरकार प्लेन लैंड हो ही जाता है और उसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम एलिस होता है। उसके बाद सब देखते हैं कि प्लेन के कॉकपिट में एक आदमी होता है जो अपना नाम फरीद बताता है। सबको लगता है कि फरीद एक टेररिस्ट है और उसी ने प्लेन को हाईजैक किया है, पर फरीद कहता है कि वो टेररिस्ट नहीं है और उसे शूट करने की धमकी देकर सीट पर बिठा दिया जाता है। पर फिर हम देखते हैं एलन उसकी असिस्टेंट सारा एलिस को मेडिकल वार्ड में ले जाते हैं। एलिस बहुत शॉक में है। सारा उसे पूछती है कि प्लेन में क्या हुआ। अब फिल्म की कहानी पास्ट में जाती है जहां हम एक नादिया नाम की लेडी को देखते हैं जिसे एक बीमारी थी और इसी वजह से वो ट्रीटमेंट करवाने न्यूयॉर्क जा रही होती है। एलिस नादिया का बेटा होता है जो कि उससे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद नादिया भी एयरपोर्ट पर आ जाती है और वो दोनों फ्लाइट का इंतजार करने लगते हैं। इससे पहले नादिया वॉशरूम में जाकर खुद को कुछ इंजेक्शंस लगा लेती है। उसी दौरान एलिस को एक फरीद नाम का आदमी मिलता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर सब लोग प्लेन के अंदर जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां नादिया अपने हस्बैंड निकोलाई के साथ बहुत खुश थी और एलिस बहुत छोटा था। एक दिन वो लोग रात को कहीं जा रहे होते हैं और तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। निकोलाई मदद ढूंढने जाता है और एलिस और नादिया पीछे अकेले रह जाते हैं। अब सीन कट होकर वापस प्लेन में आता है जहां एक आदमी फ्लाइट स्टीवर्ड से लड़ने लगता है। तभी एक स्काई मार्शल उस आदमी को एक रूम में ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये सब उनका ड्रामा था। वो लोग उस मार्शल को मार देते हैं। इसके बाद बाकी दो मार्शल्स को भी अंदर बुलाकर मार दिया जाता है। अब हमें पता चलता है कि इस फ्लाइट स्टीवर्ड का नाम इकबाल होता है, जिसके साथ और भी बहुत सारे टेररिस्ट थे। प्लेन को पायलट सेबेस्टियन भी एक टेररिस्ट होता है जो प्लेन के पायलट को पिल्स देकर मार देता है। फिर टेररिस्ट सबको प्लेन के आखिर में ले जाते हैं। उसी दौरान एलिस एक बुक में देखता है कि वो लोग प्लेन के हैच में छुप सकते हैं और अकेले वहां से वो भाग लेता है। नादिया एलिस के पीछे भागती है। तभी 8 बॉल नादिया को बहुत बार शूट करता है और नादिया वहीं पर मर जाती है। एलिस नादिया के पास आता है। तभी 8 बॉल उस पर भी गन पॉइंट कर देता है। तभी एक दूसरा कार्ल नाम का टेररिस्ट इस 8 बॉल को रोकता है और एलिस को एक सीट पर बिठा देता है, जिसके बाद एलिस बहुत डर जाता है और रोने लगता है। इसके बाद सीन फिर से एक फ्लैशबैक में जाता है जहां नादिया निकोलाई को ढूंढ रही होती है और उसे ढूंढते हुए कॉटेज में आ जाती है जहां उसे बहुत सारे खून के निशान देखते को मिलते हैं और वो उनका पीछा करते हुए कॉटेज के बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसे निकोलाई की डेड बॉडी मिलती है। तभी एक मॉन्स्टर नादिया पर हमला कर देता है। नादिया बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर कॉटेज का दरवाजा तोड़ने लगता है। नादिया उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वो मॉन्स्टर नादिया के हाथ पर काट लेता है और अचानक सूरज की रोशनी पड़ते ही मॉन्स्टर तड़पने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। नादिया फिर से जिंदा हो जाती है और प्लेन के हैच में चली जाती है। इधर बर्क नाम का एक टेररिस्ट 3 मुस्लिम लोगों को एक लेटर पढ़ने को कहता है जो कि अरबिक में लिखा होता है। फरीद वो पूरा लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम लोग कैलिफेट के लोग हैं और हम यूरोप के लोगों को जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है उनको मार रहे हैं और ये यूरोप के लिए एक सबक है। जिसके बाद बर्क उस आदमी को जिसने इस्लाम छोड़ दिया होता है उसे वहीं पर मार देता है। तभी हम देखते हैं कि नादिया कार्गो यूनिट में एक डॉग को मारकर उसका ब्लड पी लेती है क्योंकि वो एक वैम्पायर थी और जिस मॉन्स्टर ने उसे काटा था वो भी एक वैम्पायर था। यही रीज़न था कि नादिया दिन के समय में बाहर नहीं निकलती थी और इसलिए उसने एलिस को पहले ही एयरपोर्ट पर भेज दिया होता है।
इसके अलावा वो खुद को इंजेक्शंस भी लगाती थी ताकि वो खुद को शांत रख सके। उसी वक्त वहाँ एक टेररिस्ट आ जाता है और वो प्लेन के फ्यूल में एक लिक्विड मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि सारा प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा और वो लोग पैराशूट की मदद से प्लेन से निकल जाएंगे। पर तभी नादिया उसे मार डालती है। इसके बाद नादिया अपने आप को साफ करके ऊपर आती है और एक डॉग को खुला छोड़ देती है ताकि सबको लगे कि उस टेररिस्ट को उस डॉग ने मारा है। फिर सभी टेररिस्ट कार्गो यूनिट से पैराशूट लेकर प्लेन से जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर प्लेन में ऊपर नादिया को जिंदा देखकर एलिस बहुत खुश हो जाता है। नादिया उसे लेकर कॉकपिट में जाती है, जहां वो देखती है कि प्लेन का रूट चेंज कर दिया गया है और पायलट भी वहां पर मरा हुआ होता है और अब वो लोग वापस से यूरोप जा रहे हैं। नादिया वापस आकर सबको पूछती है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है, और एक लड़का जो कि एक फ्लाइट स्टूडेंट होता है वो सामने आ जाता है। नादिया उसे कॉकपिट में ले जाती है। वो लड़का नादिया से कहता है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है और वो लोग पास ही के किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। वहीं नीचे कार्गो यूनिट में ईट बॉल की नज़र खून के निशान पर पड़ती है जो वहां से बाहर जा रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि ये काम किसी डॉग का नहीं है। फिर सारे टेररिस्ट बाहर आ जाते हैं, जहां इटबॉल देखता है कि नादिया की बॉडी वहां कहीं पर भी नहीं है। फिर वो लोग कॉकपिट से नादिया को बाहर आने को कहते हैं, पर नादिया नहीं आती। वो उस लड़की डॉबी को प्लेन वापस न्यूयॉर्क ले जाने को कहती है, पर डॉबी उसकी बात नहीं मानता, जिससे नादिया को बहुत गुस्सा आ जाता और वो बहुत डरावनी हो जाती है। तब बर्क नादिया को ब्लैकमेल करने के लिए एक पैसेंजर को मार देता है, लेकिन नादिया फिर भी बाहर नहीं आती। जिसके बाद वो एक बच्ची को मारने जाते हैं, जिसकी जान बचाने को नादिया को बाहर आना ही पड़ता है। बाहर आकर वो बहुत डरावने वैम्पायर में बदलकर बग को मार देती है, जिसे देखकर सब टेररिस्ट भाग जाते हैं। उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है, जहां वो मिरर में खुद की शक्ल देखकर रोने लगती है। और फिर सीन पास्ट में चला जाता है, जहां नादिया की हालत खराब हो रही होती है। वो उसी कॉटेज में जाती है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो नादिया को कहता है कि उसने उसके बेटे को मार दिया था और जानता है कि वो वहां पर जरूर आएगी। इसके बाद वो नादिया को राइफल से शूट करने की कोशिश करता है। फिर से सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां 8 बॉल को नादिया के बैग में उसकी डायरी मिलती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि नादिया एक वैम्पायर है। अब एलिस नादिया को बाथरूम से निकालता है, जो कि बेहोश हो चुकी थी, कि तभी वहां पर 8 बॉल आ जाता है, जिसे देखकर एलिस सीट के पीछे छुप जाता है और नादिया 8 बॉल से लड़ने लगती है। 8 बॉल नादिया पर टॉर्च से लाइट डालता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और नादिया जमीन पर गिर जाती है। फिर 8 बॉल नादिया के गले से उसका ब्लड ले लेता है और नादिया को एक नुकीले गोल स्टिक से मारने की कोशिश करता है, पर तभी एलिस एक गन उठाकर 8 बॉल पर पॉइंट कर देता है। 8 बॉल एलिस के पास आ जाता है और उससे गन पकड़ लेता है। तभी एलिस से गन चल जाती है और सीधा प्लेन के विंडो में जाकर लग जाती है, जिसके बाद वो विंडो टूट जाती है। इस वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सब ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। नादिया एलिस को ऑक्सीजन लगाते हुए किसी तरह फरीद के पास छोड़ जाती है, जो उसका ख्याल रखता है। तभी सेबेस्टियन और दूसरा टेररिस्ट डॉबी को कॉकपिट का डोर ओपन करने को कहते हैं, ताकि प्लेन को थोड़ा नीचे उड़ाया जा सके, जिसके बाद ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा। पर डॉबी दरवाज़ा नहीं खोलता और एंड में खुद ऑक्सीजन की कमी से मारा जाता है। इसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है और सेबेस्टियन प्लेन को नीचे ले आता है। इसके बाद नादिया कार्गो एरिया में जाती है, जहां 8 बॉल एक कार में बैठा होता है। नादिया उस पर बहुत बार शूट करती है, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। फिर वो एक रॉड लेकर गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। और फिर वो देखती है कि 8 बॉल उसके सामने वो इंजेक्शन लगा लेता है जिसमें नादिया का ब्लड था, और वो एक वैम्पायर में बदलने लगता है। तभी नादिया अल्कोहल की एक बोतल लाती है और माचिस लेकर आती है, और वो अल्कोहल को 8 बॉल पर डालकर आग लगा देती है, जिससे 8 बॉल जलने लगता है। अब सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां नादिया उस बूढ़े आदमी को मार देती है। इसके बाद वहां से सारी मेडिसिन लेकर कॉटेज में आग लगा देती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां सेबेस्टियन देखता है कि फायर अलार्म बजने लगे हैं।
क्योंकि प्लेन के कार्गो एरिया में आग लगी हुई थी, जिसके बाद वो फायर एक्सटिंग्विश छोड़ देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। इधर नादिया वापस ऊपर आ जाती है क्योंकि सेबेस्टियन ने प्लेन का रूट फिर से यूरोप की तरफ कर दिया था, और उधर फिर सारे टेररिस्ट और सेबेस्टियन एडबॉल को ढूंढने कार्गो एरिया में जाते हैं, जहां उन्हें एडबॉल कार में बैठा हुआ मिलता है। एडबॉल अभी भी जिंदा था और वो एक वेम्पायर बन चुका था। वो एक टेररिस्ट को बाइट कर लेता है, जिसे देखकर सेबेस्टियन और कर्टिस ऊपर भागते हैं और एडबॉल भी उनके पीछे बाहर आ जाता है। लेकिन नादिया एडबॉल को फिर से कार्गो एरिया में डाल देती है और सेबेस्टियन को चेक करती है कि कहीं उसे तो नहीं काट लिया। एडबॉल कर्टिस को कार्गो में खींच लेता है और उसे भी मार देता है। अब एडबॉल और कार्ल नाम का वो टेररिस्ट जिसे एडबॉल ने बाइट किया था, वो दोनों वैम्पायर बन जाते हैं। वहीं नादिया से डरकर सारे लोग कॉकपिट के पास आ जाते हैं। उसमें लॉरी नाम के एक पैसेंजर को ऊपर प्लेन के मूवमेंट की वजह से एक बैग आकर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है। एलिस को एक एयर होस्टेस ने पकड़ा होता है और वो बार बार कह रहा होता है कि उसकी माँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। उसकी बात सुनकर फरीद एक हथियार लेकर नादिया की मदद करने जाता है, जहां नादिया एडबॉल को एक रूम में बंद करने की कोशिश करती है। अब जब वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फरीद का हाथ दरवाजे में आ जाता है और अंदर से एडबॉल उसे बाइट कर लेता है। नादिया फरीद का हाथ बाहर निकालकर उसका हाथ एक हथियार से काट देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वह दूसरी तरफ कार्ल बाहर आने लगता है तो एयर होस्टेस एक आदमी की मदद से उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब फरीद जाकर सब लोगों को बताता है कि नादिया एक अच्छी वेम्पायर है और उन लोगों की मदद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लॉरी की किडनी रैप्चर हो चुकी होती है, तो एक डॉक्टर उसकी मदद करने आती है। नादिया सेबेस्टियन को लेकर कॉकपिट में चली जाती है और उसके पीछे फरीद और एलिस भी वहां आ जाते हैं। नादिया सेबेस्टियन से कहती है कि प्लेन को वापस से न्यूयॉर्क ले चलो, ताकि मॉर्निंग टाइम में प्लेन लैंड करे, जिससे सारे वेम्पायर प्लेन में ही रहेंगे, जिससे उन्हें ख़त्म किया जा सकेगा। लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है और प्लेन को ऊपर हाइट पर भी नहीं उड़ाया जा सकता है। इधर डॉक्टर लारी का ट्रीटमेंट कर रही होती है और लारी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक हो जाएगा। तब डॉक्टर उसे कहती है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकती क्योंकि उसकी किडनी रैप्चर हो गई है और उसको पेन कम करने के लिए मेडिसिन लेने जाती है। ये सुनकर लारी कार्गो एरिया का दरवाज़ा खोल देता है ताकि वो एडबॉल से बाइट करवा कर वेम्पायर बन जाए और मरने से बच जाए। लेकिन एडबॉल उसे बाइट नहीं करता और साइड में फेंक कर मार देता है, जिसके बाद वो सभी पैसेंजर्स की तरफ चला जाता है। फरीद सबको कॉकपिट में आने देना चाहता है, पर सेबेस्टियन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो वापस दरवाज़ा बंद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी वेम्पायर्स ने लोगों को बाइट करना शुरू कर दिया था, जिससे आधे लोग मर रहे थे और आधे लोग वेम्पायर बन रहे थे। सबकी ऐसी हालत देखकर नादिया कहती है कि उन लोगों को प्लेन में ब्लास्ट करना होगा, जिससे पहले फरीद और एलिस प्लेन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि नादिया वो ब्लास्ट करेगी जिसमें उसे खुद भी मरना होगा। लेकिन एलिस ऐसा नहीं चाहता। उन लोगों को ब्लास्ट करने के लिए एक रिमोट चाहिए होता है, जो कि उस टेररिस्ट के पास होता है जो कार्गो में मर चुका था। अब एलिस कॉकपिट से एक छोटी सी जगह से होता हुआ कार्गो एरिया में पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक टॉर्च लाइट भी होती है, क्योंकि प्लेन के सारे लोग वेम्पायर बन चुके थे, इसलिए वो सब एलिस पर हमला करने लगते हैं और एलिस उन पर टॉर्च लाइट मारकर बच जाता है। जिसके बाद वो उस टेररिस्ट के पॉकेट में से एक फ़ोन ले लेता है, जिसके बारे में उसे सेबेस्टियन ने बताया था कि ये वही रिमोट है और उसका बीच वाला बटन दबाने से ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि टेररिस्ट प्लेन को यूरोप के ऊपर ब्लास्ट करने वाले थे, जिसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। इतने में एलिस से टॉर्च गिर जाती है और सभी वेम्पायर्स उस पर हमला कर देते हैं। अब नादिया पावर के लिए सेबेस्टियन का ब्लड पी लेती है और फरीद से कहती है कि तुम्हें एलिस का ख्याल रखना होगा, और फिर एलिस को बचाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकल जाती है। इधर एलिस वेम्पायर से बचने के लिए एक कार के नीचे छुप जाता है, पर उसकी आवाज़ सुनकर एडबॉल वहाँ पर आ जाता है
और एलिस को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ नादिया आ जाती है और एड बॉल पर हमला कर देती है। पर एड बॉल बहुत पावरफुल बन चुका होता है, वो नादिया को बेहोश कर देता है और उसका ब्लड पीने लगता है। तभी एलिस को एक आइडिया आता है, वो एक दरवाजे के पास जाकर उस पर लगे बम का बटन दबा देता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और एड बॉल उससे बाहर गिरने लगता है। नादिया को होश में लाने के लिए एलिस अपना हाथ काटकर उसके मुंह में ब्लड डालता है, जिससे नादिया जिंदा हो जाती है। एलिस नादिया को हाथ लगाने की कोशिश करता है, उसके पास जाना चाहता है, पर वो उसे बार बार पीछे करती रहती है, जिससे एलिस को बहुत दुख होता है। तभी फरीद देखता है कि एड बॉल दरवाजे के पास लटका हुआ है, तो वो प्लेन को दूसरी तरफ घुमा देता है, जिससे एड बॉल पर सनलाइट पड़ती है और वो मर जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां एलिस कहता है कि वो लोग फरीद को बचा लें, रात होने के पहले फरीद को वहाँ से निकाल लें, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता है और एक एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी मिलिट्री ऑफिसर्स प्लेन में चले जाते हैं और अब रात हो चुकी थी। प्लेन में उन पर सारे वैम्पायर्स हमला करने लगते हैं। ये सब कमांडर एलन देखकर हैरान रह जाता है। कुछ सोल्जर्स फरीद को बाहर ले आते हैं। इधर एम्बुलेंस में एलिस को होश आ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। एलिस फरीद को बचाने प्लेन की तरफ भागने लगता है, जहां कुछ वैम्पायर्स प्लेन से नीचे आने लगते हैं। वहां उसे नादिया नजर आती है, जो पूरी तरह से डरावनी वैम्पायर बन चुकी थी और एलिस को मारने आ रही थी। तभी एलिस अपने टेडी से रिमोट निकालकर बटन दबा देता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे प्लेन में आग लग जाती है और सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। आखिर में फरीद एलिस के पास पहुंच जाता है, जो कि अब भी जिंदा था, और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।